नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। अग्निपथ योजना को लेकर हर दिन विरोध जो है वो बीतते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है। इस आंदोलन की आग यूपी, बिहार, हरियाणा के साथ ही अन्य राज्यों में फैलती जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। युवा सड़कों पर है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। देश के कई हिस्सों में अग्निपथ पर लगातार हो रहे बवाल के बीच गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 साल की होगी। ऐसे में हरियाणा की आवाज में यह सवाल उठता है कि जब सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए उम्र बढ़ा दी है, कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं, फिर ये आक्रोश जो है वो कितना जायज है? बड़ा सवाल है। आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है क्योंकि आज चौथा दिन है और जिस तरीके से देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है, वो कितना जायज है? अग्निपथ योजना पर ये जो आक्रोश युवाओं में दिखाई दे रहा है, ये कितना जायज है? देश में हो रहे बवाल के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन जिम्मेदार है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या विरोध के पीछे राजनीति भी एक वजह है? क्योंकि जिस तरीके से कोई राजनीतिक संगठन भी इन युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या राजनीति भी इसके पीछे की एक वजह है? आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि युवा जो है प्रदर्शन के नाम पर क्यों उपद्रव फैला रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने जो एज लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है और उस एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी क्यों हंगामा किया जा रहा है? अग्निपथ योजना से फायदा या नुकसान क्या है? आप भी कॉल करिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और दीजिए अपनी राय, क्योंकि जिस तरीके से जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था तब आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल भर्ती की जो रखी गई थी, लेकिन पहले दिन जिस तरीके का उग्र प्रदर्शन देखा गया, उसको देखते हुए आयु सीमा बढ़ा दी गई और अब 23 साल कर दिया गया। हमारे कॉलर मास्टर आर.के. कालिया जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए, मेरी अजीजा बात यह है कि नाम ही कुछ ऐसा है अग्निपथ जी। पथ तो कहीं नजर नहीं आता हिंदुस्तान में युवाओं को, और अग्नि अग्नि रह गई है। और अग्नि ने क्या तांडव किया है ये आपके सामने है। हम तो इस बात से थोड़ा सा नाखुश हैं भी, ये देश में हो क्या रहा है? ये कैसी बातें की जा रही हैं, कैसी योजनाएं लाई जा रही हैं? किसान देखो आंदोलन था, उन पर वो जो कानून था वो थोपा गया, कानून वापस लिया गया। बताइए ये क्या बात है? ये मैं खुद एयरफोर्स में था, एयरफोर्स में रहा, मैं 9 साल रहा, एक्स एयरमैन हूं मैं, कारपोरल, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। इनको क्या मिलेगा बेनिफिट बेचारों को? ये देश की सेवा करना चाहते हैं, इनको करनी चाहिए, लेकिन इनको जो ओल्ड थी सिस्टम, ओल्ड जो पुरानी प्रणाली थी उसके साथ भर्ती हो इनकी। जो सेवा करना चाहते हैं देश की सेवा करें। 3-4 साल में इनका क्या मनोबल बनेगा, क्या इनमें जज्बा पैदा होगा, क्या इनमें शक्ति आएगी, क्या इनमें ऊर्जा आएगी, ये सोचने की बात है। ये बिला वजह गुमराह कर रहे हैं। सरकारें कोई भी, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई पार्टी किसी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सरकारें उलझा रही है बच्चों को। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, बड़ी आसान सीधी बात होनी चाहिए, 2-2-4, और ये कहते हैं 2-2-22, 2-2-22, और फिर उसको ये प्रूव करेंगे भी देखिए 2-2-22 ऐसे होते हैं, लेक्चर झाड़ते हैं, टीवी में बोलते हैं, दूसरों को कंडेम करते हैं, दूसरों की खामियां निकालते हैं। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रह बने उलझाया बहुत है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी देखिए है, लोगों को उलझा रखा है। सीधी बात होनी चाहिए, उनकी भर्ती हो जैसे पहले हुआ करती थी, पहली प्रणाली के हिसाब से, बात खत्म। और अभी जो बात एक आ रही थी सुनने में, जो हमारे जो सियासतदान लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप मुझे एक मिसाल दीजिए मेरी अजीजा, एक मिसाल, किसी भी सियासी आदमी हो, छोटे हो सियासी आदमी, कोई भी,
उनका बच्चा कोई डिफेंस में सेवा करता हो। आप बताइए, आप गुजरात का ही बता दिया, गुजरात का कोई भी बच्चा आर्मी में हो या डिफेंस में हो, तो दूसरे को बच्चों को क्यों ये गुमराह कर रहे हैं बेचारों को, इस बात का मेरा अफसोस है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अग्निपथ योजना का भारी विरोध देश में देखा जा रहा है, 9 से 10 राज्य जो है वो इस बवाल की चपेट में है। युवा हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कई प्रदेशों में बवाल मचा हुआ है, और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अग्निपथ योजना पर इतना आक्रोश क्यों। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं चेन्नई से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये तोड़फोड़ जो करते हैं ये बहुत गलत है। मैं मानता हूँ इस चीज को। उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है कि इस देश में तोड़फोड़ हो, और तोड़फोड़ होने से दूसरे जो विपक्ष के हैं उनका ध्यान उधर चला जाए। और जितने टीवी देखते हैं, टीवी चैनलों पर देखते हैं, वो खाली देश में विपक्ष वालों को गंदा बोले। लेकिन ये पक्ष की सरकार जो आज केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार जिसको हम बोलते हैं, बीजेपी की सरकार जिसको बोलते हैं, वो ये तोड़फोड़ करा रही है। और वो जिस राज्य में नहीं है, जहाँ पे वो नहीं है, वहाँ पे भी वो जाके बवाल मचाने की चेष्टा कर रही है। आप सोचिए, आज सोचिए, एक भी आदमी का बच्चा कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ने जाता है जो एमएलए एमपी हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि हम इस समय चाय बेचते थे, उन्होंने पढ़ाई की, कहा की उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके लिए भावना एक आधी लोगों में, गरीब का बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन गया। उनके पास नॉलेज कहां से आया? उनके साथ में कॉलेज जो है उन्होंने उनको नॉलेज देकर इतना आज देश का आगे बढ़ाया। लेकिन जो 2014 में प्रॉमिस करके वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो एक भी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। वो खाली अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए 1% काम नहीं कर रहे हैं। आज देखा जाए तो हर टीवी चैनल दिखा रहा है वो अपने माता जी का पांव पखार रहे हैं। क्या 2014 के पहले कभी माता जी के पांव पखारे हैं? 2014 से लेकर 2020 तक कभी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। जी दीजिए अपनी राय। चलिए दोबारा से कॉल करिए आप। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश के कई राज्यों में इस तरीके का प्रदर्शन देखा गया अग्निपथ योजना को लेकर, वो कितना सही है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। और आप हमारे अगले कॉलर बलदेव जी जुड़ चुके हैं सिरसा से। जी दीजिए अपनी राय। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी भी, अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है तो जितने भारतवर्ष के एमएलए हैं, एमपी हैं, रिटायर हुए एमएलए हैं और ये राज्यसभा के मेंबर है, ये अपने बच्चों को सबसे पहले इसमें दाखिल वो करवाएं 4 साल के लिए, परिचय नहीं करवाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ये सबसे घटिया और मार्शल कौम के ऊपर ये सारा गाज गिरने वाला। जिस मार्शल कौम के बच्चे जाते हैं इसमें मिलिट्री में, उनके लिए 4 साल बाद में वो क्या करेंगे? आज खेतों में जमीन रही नहीं किसानों के पास, तो उनके बच्चे 4 साल बाद में करेंगे क्या? न तो वो खेती कर सकेंगे, न तो किसी प्राइवेट उस लाला जी के यहाँ नौकरी कर सकेंगे या बंदूक उठा रहेगा। ये उन बच्चों की, किसानों के बच्चों की जलालत करने का स्कीम है, न कि उनको ऊपर उठाने की। और इसमें हुड्डा साहब का भी योगदान है, जिन्होंने खास तौर पर जाट जाति के पर झूठा आरक्षण देकर उसके बाद में आंदोलन करवा के आज वो कितने बच्चे जेल के अंदर हैं। तो ये तो हमें हरियाणा वालों को और बाकी दूसरों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में हम चौटाला साहब इनको जाएं और ये जो कांग्रेस और बीजेपी है इसको। चलिए बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर सुशील जी जुड़ चुके हैं हिसार से। जी दीजिए अपनी राय। सुशील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी दीजिए अपनी राय। मैडम जी, ये जो कानून बनाया सरकार ने, ये काला कानून है। इसमें युवाओं के साथ धोखा किया गया है इस सरकार द्वारा। ये जितने भी मंत्री है, विधायक है, एमपी है, पूर्व है, वर्तमान में है, इनकी पेंशन भी तो फिर इनका भी तो 4 साल तय करना चाहिए और पेंशन इनकी भी बंद कर देनी चाहिए। बाद में इनका कार्यकाल भी 4 साल का कर देना चाहिए, इसका पता लगे इनको। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी
कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे अगले कॉलर पलवल से राजपाल जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी जी ऐसा आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेताजी अपने जितने भी एमएलए एमपी अपनी पेंशन बंद क्यों नहीं कर रहे। दूसरी चीज अग्निवीर लग रहे हैं इनके 15-20 हजार के पेंशन को तो कराधान हो पीछे जी अपनी पेंशन को तो कम नहीं करते। चलो ये नहीं करते दूसरी बात है, पर हम ये कह रहे हैं कि अग्निवीरों को कितनी पेंशन दीजिए, आगे क्या करेंगे। 12 लाख क्या सौदा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती के लिए जो है वो अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद जिस तरीके से देश के कई राज्यों में बवाल देखने को मिल रहा है, तो उससे कई तरह के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि अग्निपथ योजना पर इतना आक्रोश क्यों? देश में हो रहे बवाल के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। हमारे अगले कॉलर गोविंद जी जुड़ चुके हैं कैथल से। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैडम मेरा ये कहना है कि जो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन है ये सिर्फ नॉर्मल पब्लिक पे ही क्यों? जी हाँ, क्योंकि अगर कोई भी रूल बनाना है, अगर देश को पैसे की जरूरत है तो हमारे नेता लोग हैं, इनके रिगार्डिंग बात करो ना। इनकी पेंशन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करता है जी। और ना ही कोई बात करता है कि इनके पास जब ये नेता बनते हैं उससे पहले कितने पैसे हैं और बाद में कितने हैं। एक अगर नेता बन जाए तो 50-60 लाख की उसके पास गाड़ी होती है, करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। इनके ऊपर कोई क्यों नहीं ध्यान देता मैडम? जी हाँ, तो इन सभी चीजों के ऊपर भी होना चाहिए ना मैडम। की देश में देखिएगा, नितिन गडकरी जी हैं जो हमारे, उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन अगर सड़क पे खड़ा है तो उससे आप फोटो भेजो और 500 रुपए हम उसको भी देंगे और साथ में गवर्नमेंट के पास भी आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सड़क के अंदर खड्डे हैं उनकी भी फोटो होनी चाहिए कि 500 रुपए जनरल पब्लिक को और 500 रुपए जो सड़क का कॉन्ट्रैक्टर है उसको देने पड़ेंगे। इन चीजों पे मैडम बात होनी चाहिए ना जी। हाँ जी। चलिए, तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारा यहाँ पर यही है कि तमाम तरह की शंकाएं हैं और उन शंकाओं को देखते हुए ये युवा जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या सरकार यहां पर नाकाम हो रही है इन युवाओं को समझाने में? आज भी गृह मंत्रालय की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की और अग्निपथ योजना को लेकर आगे की रणनीति जो है वो बनाई गई। हमारे कॉलर सिरसा से सूरज भान जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते जी। वैसे तो हमारे पीएम साहब हर जगह बड़ी बड़ी बातें जुमले छोड़ते हैं। इन बच्चों को मन की बात में कह देते कि तुम्हारे लिए ये मैं मौत का फरमान लेके आ रहा हूँ। ये तो बता दे रहा था कुछ पहले 303 एमएलए का मतलब, एमपी का मतलब ये थोड़ा है जो आए जो मन में आए वो करे। ये युवा, इनको 2 साल पहले तो कोरोना काल में भर्ती नहीं हुई और जिनकी उम्र चली गई उनके लिए ये तोहफा लेके आए हैं 4 साल रोजगार की। ये क्या मजाक किया इन्होंने? बिल्कुल सरासर गलत है। इनको जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए। भटके हुए युवाओं को लाइन पे लाना चाहिए, इनसे वार्ता करनी चाहिए। मैम, ये जुमले और झूठ से देश नहीं चलता। बड़ी कुर्बानी के बाद देश ने स्वतंत्रता पाई है। ये बीजेपी वाले तो है ही जलाल अंग्रेज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे अगले कॉलर सोनू जी जुड़ चुके हैं सोनीपत से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम, वैसे काम तो ठीक किया ये मोदी जी ने। जैसे आगे कोई भी अगर हमारे देश पे हमला करता है तो सभी बंदे मतलब सभी ट्रेंड हो जाएंगे कि वो अपने आप रक्षा कर सके। लेकिन इसमें ये गलत किया है मैम, जिस तरह ये सबके लिए लागू होना चाहिए। जिसमें चाहे कोई एमपी का लड़का है या कोई मंत्री का लड़का है, कोई भी है, ये सबके लिए लागू करना चाहिए था मैम। और जो ये विधायकों की पेंशन वगैरह है, इनको इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही है मैम? ये कौन सा देशभक्त है? जी हेलो। जी जी सुन रहे हैं। हाँ, तो ये पता है जी। तो ये भी तो सोचना चाहिए ना सरकार को। ये तो सोच लिया कि भाई ठीक है 4 साल के लिए कर दिया, ठीक है, लेकिन ये सबके लिए लागू करो ना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए। लोगों के बहुत सवाल हैं अग्निपथ योजना को लेकर, सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं
और कंपैरिजन जो है यहाँ पर विधायकों से किया जा रहा है, सांसदों से किया जा रहा है। हमारे अगले कॉलर करतार सिंह जुड़ चुके हैं झज्जर से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। सर मेरा सवाल ये है कि जो ये विरोध हो रहा है ये अहिंसक है, जो भी बात रखनी है अपनी शांतिपूर्वक तरीके से रखे। दूसरा मेरा ये कहना है, सबसे पहले जितने भी एमएलए मंत्री एमपी हैं, सबसे पहले इनके बच्चे 4 साल के लिए फौज के अंदर जाने चाहिए। जी हेलो। जी जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले इनके बच्चे जाने चाहिए। देश में कहते हैं एक देश एक संविधान एक कानून, तो सबसे पहले तो ये मंत्री एमएलए 5 साल के लिए जनता चुन के भेजती है, तो इनको दोबारा ना टिकट मिलनी चाहिए ना इलेक्शन। 5 साल के बाद में इनकी किसी की पेंशन नहीं होनी चाहिए, जैसे 4 साल के बाद में फौजियों की पेंशन नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ खाली प्रदेश से ही इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आ रही है, देश के कई राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, उत्पात मचाया जा रहा है। हमारे अगले कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जी दीजिए अपनी राय। अन्नू जी नमस्कार। नमस्ते जी। अन्नू जी, आपका क्वेश्चन है जवाबदेही किसकी, जवाबदारी कौन है जी। ये पूरा विश्व जान चुका है, हर बच्चा जानता है, लेकिन जनता भटक रही है। और वो मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले आया शाहीन बाग, मोदी जी ने एक बयान नहीं दिया। उसके बाद कपिल जैसों ने भाषण, आक्रोशित भाषण दिए, उसके बाद दंगा फसाद हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला था श्राप मिल रहा है ये, तो उसके बाद वो क्या, किसान आंदोलन खड़ा हुआ। किसान आंदोलन खड़ा होने के बाद 13 महीने रहा, मोदी जी के कोई बयान नहीं आया। आखिर हुआ, चुनाव आ गए, तो मोदी जी का बड़े सम्राट दिल से, बड़े हृदय से उन्होंने वापस लिया जनता हित के लिए। इसको मेरी बात हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको बड़ा दिल ना बताएं, बड़ा हृदय ना बताएं कि बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला नहीं लिया गया, ये सिर्फ आगजनी करवा के ही चुनाव के लिए आप कह रही है बड़े फैसले लिए जा रहे। बड़ा फैसला कोई अभी तक नहीं है। ये हर राज्य का कर्तव्य बनता है। जब 2 साल कोरोना रहा है तो नहीं राम जी, बैठ के भी तो बात की जा सकती है। इस तरीके से सरकारी संपत्तियों को जो है युवा नुकसान पहुंचा रहे, कितना जायज है वो, बैठ के बात की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी कॉल करने के लिए। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या जो विरोध हो रहा है उसके पीछे राजनीति एक वजह है, बड़ा सवाल है, और क्यों प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके से उपद्रव किया जा रहा है। तो उम्र सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी हंगामा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि उम्र 21 से 23 साल की गई है। हमारे अगले कॉलर नलिनी जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी, ये बहुत बड़ा राजकारण है मैडम जी, इसको बंद किया जाए जी, क्योंकि ये देश के लिए सही नहीं है। शांति से भी ये बात रख सकते हैं। जी, प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं है। जी, वही हमारा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण विरोध भी किया जा सकता है, सरकार से बैठ के बात की जा सकती है। बड़ा सवाल यही है। हमारे अगले कॉलर नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी। मैडम, मैं पंजाब गोविंदगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं सार्जेंट एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ जी, और मैं ये सर्विस के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए जी, भूतपूर्व सैनिक बनने के लिए कम से कम 20 साल की नौकरी होना जरूरी है, और 20 साल के बाद ही जाकर कहीं पेंशन मिलती है। जिसको पेंशन मिलती है उसे ही भूतपूर्व सैनिक कहा जाता है। लेकिन इन लोगों ने जो नई स्कीम निकाली है उसमें इन लोगों ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तो इनका जो है वो खर्चा कम हो जाएगा, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, जो बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान रोज शहीद होते हैं तो ये नए लड़कों को वहां जाके खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पुराने फौजी हैं अगर वो मरते हैं
तो कम से कम 2 करोड़ रुपए का खर्चा बनता है और उनके आश्रितों को आजीवन पेंशन देनी पड़ती है। तो ये सब चीज वहां पे बंद कर दी जाएगी। और उसके अलावा जो है जब अभी तो 25,000 जैसे जवान हर साल ये बनाएंगे अग्निवीर, तो आने वाले 4 साल के बाद में उनमें से 20,000 से भी ज्यादा लोग फिर सड़क पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और उनका कोई भी उनके पास तजुर्बा नहीं होगा। तजुर्बे के नाम के ऊपर सिर्फ 12 लाख रुपए हाथ में होंगे, वो भी आने जाने में सब खर्च हो जाएंगे पीछे घर वालों की परेशानियों के कारण। तो कहने का ये मतलब है कि अभी आप कहते हैं कि ये तोड़ फोड़ ना की जाए, कुछ ना की जाए। अभी जो किसानों का आंदोलन हुआ था उससे सबक लेकर ये बात होती है कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये किसी की बात नहीं सुनती। नहीं नरेंद्र जी, हम यही कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन जायज है, लेकिन शांतिपूर्वक भी विरोध किया जा सकता है। सरकार के सामने अपनी बातें रखी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कई जगह ट्रेनें बाधित हुई हैं, कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कई रोड जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, तो वो कितने जायज हैं? विरोध करना ठीक है, लोकतांत्रिक देश है तो विरोध करना ठीक है, लेकिन इस तरीके का विरोध कहां तक जायज है, ये सवाल है। सरकार सुनती नहीं है ना। मैं खुद फौजी हूँ, मैं जानता हूँ कि ये काम गलत है। अपनी संपत्ति को नुकसान करना बहुत गलत काम है, लेकिन ये सरकार सुनती नहीं है। इसका तो किसान आंदोलन में 1 साल से ऊपर इनको लग गया सुनना। अभी जो है ये करीब इस तरह का काम नहीं होगा तो ना राजनाथ के कानों में कुछ पड़ना है, ना मोदी के कान में कुछ पड़ना है। तो ये तो परेशान होकर देखिए, पहले जो है बुजुर्ग लोग किसान आंदोलन में थे, अब युवा लोग हैं जो 20 साल 25 साल की उम्र वाले हैं, अब उनको भी जो लगने लगा है कि ये सरकार जो है कहीं भी बैठ के बात करने लायक नहीं है। तो इसलिए सब हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर आशु जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी दीजिए अपनी राय। मैं अम्बाला कैंट हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। मैं आपके अभी प्रोग्राम में देख रहा था, बड़ी बड़ी हेडिंग चला रखी है कि इसके पीछे राजनीति क्यों। आप सबसे पहले तो राजनीति से पहले ये देखिए ना कि ये जो डिसीजन है ये कैसे, इसकी कोई प्लानिंग की गई, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे अग्निपथ योजना हो, इसके बारे में लोगों से पहले प्लानिंग करके जानकारी लेनी चाहिए, उनकी राय जाननी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी नियम बनाया और उसको थोप दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पहले एनालिसिस करना चाहिए, पूरे लोगों से जानकारी लेनी चाहिए। आप ये है कि बंद कमरे में बैठ के कोई भी डिसीजन कर दोगे। आप नहीं देख रहे कि देश के अंदर कितना नुकसान हो रहा है, कितनी ट्रेनें जल रही है, कितने लोग मर रहे हैं, इसके जिम्मेवार कौन है? फिर राजनीति की बेच चला देते हैं, कहते हैं कि फिर राजनीति की वजह से हुआ। पहले आप सबसे पहले सरकार को और लोकतंत्र के चारों स्तंभ जो है, आपकी मीडिया को भी इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ, लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है उनकी जिम्मेवारी है, अगर कोई भी इस तरह की घटना हो रही है उसके पीछे रीजन निकाला जाए। आप ये सीधा डायरेक्ट चलाते हो कि राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति नहीं। पहले आप ये देखिए कि ये जो नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में पहले कोई प्लानिंग की गई, पहले लोगों से जानकारी ली गई। आशु जी, सरकार ने बनाई है, उसको लागू किया है, उसके बाद इस तरीके का बवाल देखने को मिला, लेकिन बवाल शांतिपूर्वक तरीके से भी किया जा सकता था। हमारा यही कहना है, अपनी बात रखने का हक है इन युवाओं को भी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का के लिए, आप अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। सवाल हमारे यहां पर यही है कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो कितना जायज है। सरकार के खिलाफ ये युवा जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे में इस समस्या का हल निकल जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे अगले कॉलर अनिल जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी। मैम, जैसे उपद्रव तोड़ फोड़ ये तो गलत है, मैं मानता हूँ जी, लेकिन जो 4 साल प्रैक्टिस करता है उसके बाद वो कितने दिन के बाद लक्ष्य प्राप्त होता है, उसके बाद अगर वो ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा तो कितनी बड़ी दिक्कत है मैम। और उसके बाद 4 साल के बाद उसका क्या भविष्य होगा? 4 साल के बाद ये उधर तो MLA MP थोड़ी मिलेंगे जी। उसके बाद तो पता नहीं किसकी क्या आएगी, इनको कार में डाल के उधर से उधर हो जाएंगे। उनके ऊपर ये भी तो देखो इन्हें आने वाला भविष्य क्या है।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर रन सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी दीजिए अपनी राय और अपना टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, तभी आप तक आवाज पहुंच पाएगी। आवाज नहीं आ रही मैडम। अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए आप। हेलो, जो ये सरकार ने जो नीति बनाई है, अगर ये बच्चों के हित में ना हो करके ये अपना बंद कमरे में कानून जो बनाया ये गलत बनाया जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पर यही है कि अग्निपथ योजना पर इतना आक्रोश जो है वो क्यों किया जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।